Hey guys, welcome to English Speaking Formula. Well, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ वर्ब का जो एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। यानी कि उसमें अगर सिंगुलर है नंबर नाउन का तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगेगा। अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगेगा। दिस इज द रूल, राइट। सो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ चलो कुछ सेंटेंसेस ही सीखते हैं। A verb must agree with its subject and number। यानी कि बेसिक रूल इसका ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल प्लूरल नंबर में दे क्या है, प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट का प्लूरल नंबर है। दे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। दे गोज नहीं आएगा, दे गो आएगा। क्या आएगा, दे गो आएगा। Let's take some examples for the singular subject, right? First rule is singular subject takes, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। दिस रूल इज क्लियर। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी सिंग्स ब्यूटिफुली। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वो बहुत अच्छा गाती है। तो शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंग्स क्या है, वो भी सिंगुलर वर्ब है। जो भी ही सी इट होता है सब्जेक्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल ही है या राइट शी है या इट है, इसके साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस एस और ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, ठीक है। तो लेकिन ही शी इट के साथ क्या है, उसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आएगा। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं लाइक यू, वी, दे एंड ऑल द प्लूरल सब्जेक्ट जो होंगे उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं आएगा। तो यही फर्स्ट रूल कहता है कि इफ़ द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर तो उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। लाइक शी सिंग्स ब्यूटिफुली, यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आएगा। यानी कि ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आएगा। लाइक शी सिंग्स ब्यूटिफुली। अगर यहाँ पे दिया है, आपको एरर डिटेक्ट करने के लिए दिया है और लिखा हुआ है शी सिंग ब्यूटिफुली, तो सिंग क्या है, एक एरर है, उसके साथ आपको क्या लगाना है, एस लगाना है। शी सिंग्स ब्यूटिफुली। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। द डॉग बार्क्स लाउडली। द डॉग क्या है, एक कुत्ते की बात हो रही है, जर्नलाइज किया गया है, ठीक है, कुत्ता भौंकता है। द डॉग बार्क्स लाउडली। अगर यहाँ पे सिर्फ बार्क होता तो ये क्या होता, एक एरर होती। नेक्स्ट माई ब्रदर, वी आर टॉकिंग अबाउट वन ब्रदर ऑफ माइन, राइट। तो माई ब्रदर वर्क्स हार्ड। अगर यहाँ पे सिर्फ आता कि
माई ब्रदर वर्क हार्ड, माई ब्रदर वर्क हार्ड, तो ये क्या होता है, एक एरर होती है, ये एक मिस्टेक होती, इनकरेक्ट सेंटेंस होता है। ऐसे ही आपको दिया जाएगा लाइक कि माई ब्रदर वर्क हार्ड। अब नाउ यू वुड बी आस्क्ड टू फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, यानी कि वाक्य में गलती को फाइंड करने के लिए। तो कहाँ पे गलती है, वर्क में। माई ब्रदर वर्क हार्ड नहीं आएगा, माई ब्रदर वर्क्स हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ सिंगुलर नंबर एग्रीज विथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ टीचर्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है। द टीचर टीचर्स इंग्लिश, अगर सिर्फ टीचर टीच इंग्लिश आता तो ये गलत होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, द टीचर टीचर्स इंग्लिश। नेक्स्ट इज लाइक लुक, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, हम कहते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस हम जोड़ते हैं जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। द बेबी क्राइज ऑफन, बच्चा अक्सर रोता है। द बेबी क्राइज ऑफन, तो वो द बेबी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। वेरी कॉमन सेंटेंस यू मस्ट हैव हर्ड, वेरी कॉमन सेंटेंस यू मस्ट हैव हर्ड। अगर द सन राइज इन द ईस्ट होता, अगर आपको ये रूल नहीं पता होता तो कहते हाँ सूरज तो पूरब में उगता है, बट यहाँ पे एस और ई एस का गेम है माय फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर में लेनी है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज क्या है, पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो राइजेस क्या है, द सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। द सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में हो। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। नेक्स्ट इज द बॉय इज ऑनेस्ट, लड़का ईमानदार है। द बॉय इज ऑनेस्ट, अब इज क्या है, द बॉय इज ऑनेस्ट, लड़का ईमानदार है। द बॉय की बात हो रही है, द बॉय आर नहीं है, द बॉय इज ऑनेस्ट, ठीक है, तो लड़का ईमानदार है, तो सिंगुलर फॉर्म में हमने लिया है ना, द बॉय इज ऑनेस्ट, लड़का ईमानदार है। द बॉय आर, द बॉयज आर, अगर प्लूरल होता तो बॉयज आर होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लड़के बारे। दिस बॉय इज ऑनेस्ट, यह लड़का ईमानदार है, तो यानी कि दिस बॉय इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई फादर ड्राइव्स केयरफुली, मेरे पिताजी ध्यानपूर्वक चलाते हैं गाड़ी। माई फादर ड्राइव्स केयरफुली, माई फादर ड्राइव्स केयरफुली। अब माई फादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई फादर क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, और ड्राइव क्या है, वर्ब है। ड्राइव क्या है, वर्ब है। अभी आप इसको बताइए, यहाँ पे क्या आएगा, हमने अभी बात करी ही शी और इट के साथ, ही शी और इट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाते हैं, तो क्या आएगा, ही गो टू मार्केट की जगह पे क्या आएगा, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है, ही गोज टू मार्केट। ही गो टू मार्केट क्या है, देयर इज एन एरर, देयर इज एन एरर एंड द एरर इज इन वर्ब, वो एरर कहाँ पे है, वर्ब में है। नेक्स्ट रूल ये है कि प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या एग्रीमेंट किसके साथ होता है, प्लूरल वर्ब के साथ होता है। प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी। और प्लूरल फॉर्म की कैसे करेंगे हम, कोई भी अगर यू वी दे के अलावा कुछ और है तो जो सब्जेक्ट है उसमें एस या ई एस जुड़ जाएगा, और वर्ब की जो फॉर्म है उसमें से एस और ई एस हट जाएगा। क्लियर, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें अगर यू वी दे नहीं है, इसके अलावा कुछ और है, तो उसमें उसको प्लूरल कैसे बनाया जाएगा, एस और ई एस जुड़ के। हमें कैसे पता चलेगा प्लूरल है,
तभी ना, जब उसमें एस और ईएस होगा तभी हम कहेंगे ना उसको प्लूरल है। और जो सब्जेक्ट है वो तो एस और ईएस उसमें जुड़ जाएगा, और जो वर्ब है उसमें से एस और ईएस हट जाएगा उसको करेक्ट करने के लिए। लाइक दे गोज नहीं आता, दे गो आता है। दे ईट्स नहीं आता, दे ईट आता है। वी ईट्स नहीं आता, वी ईट आता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। सो दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे एरर होती तो क्या होता, दे प्लेज फुटबॉल, और ये क्या हो जाता है, गलत सेंटेंस हो जाता है। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ क्या आएगा, प्ले आएगा। दे प्ले फुटबॉल। दे, द बॉयज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, द बॉयज आर हैप्पी। वहां पे क्या था, दिस बॉय इज गुड, हैप्पी जो भी था। द बॉय के साथ क्या आया था, इज आया था, लेकिन द बॉयज के साथ क्या आएगा, आर आएगा। द बॉयज के साथ क्या आएगा, आर आएगा। नेक्स्ट इज वी स्टडी डेली। वी के साथ क्या आएगा, स्टडीज नहीं आएगा। शी के साथ स्टडीज आता, ही के साथ स्टडीज आता, लेकिन वी के साथ क्या आएगा, स्टडी। वी स्टडी डेली, हम रोज पढ़ते हैं, वी स्टडी डेली। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड्स लिव नियर बाय। माई फ्रेंड्स लिव नियर बाय, मेरे जो दोस्त हैं आसपास रहते हैं। माई फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और लिव क्या है, उसको भी हम प्लूरल में लिखेंगे, लिव्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिव लिखेंगे। माई फ्रेंड्स लिव नियर बाय। द चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। द चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चे मीठा पसंद करते हैं, तो लाइक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, लाइक आएगा। दीज बुक्स बिलोंग टू मी, यह किताबें मेरी हैं। दीज बुक्स बिलोंग टू मी। अब दीज बुक्स क्या है, प्लूरल सबसे, लड़कियां अच्छा नृत्य करती हैं, लड़कियां द गर्ल्स, तो ये क्या है, प्लूरल है, और तो इसके साथ आएगा भी क्या, प्लूरल वर्ब आएगी। The girls dance well. Next is the players run fast. The players run fast. खिलाड़ी तेज दौड़ते हैं। the players क्या है, प्लूरल सब नाउन है, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी, उसका भी एग्रीमेंट क्या होगा, प्लूरल में होगा। The players run fast. The teachers work hard. The teachers work hard. लड़के तेज दौड़ते हैं, सॉरी टीचर्स अध्यापक। द प्लेयर्स वर्क हार्ड, सॉरी द प्लेयर्स रन फास्ट, खिलाड़ी तेज दौड़ते हैं। टीचर्स वर्क हार्ड, शिक्षक कठिन परिश्रम करते हैं। सो दे, अब यहाँ पे हमें अगर एरर फाइंड करनी हो, दे गोज देयर, दे गोज देयर नहीं आएगा, गोज क्या है, इनकरेक्ट है, दे गो देयर। रूल नंबर 3 इसका ये है कि अगर टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड टेक प्लूरल नंबर, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड द्वारा जुड़े हैं
एंड लगा है दोनों के बीच में, तो वहाँ पे क्या क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम दोनों क्या हैं, दोस्त हैं। हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। टी एंड कॉफ़ी आर अवेलेबल। तो टी एंड कॉफ़ी क्या है, सब्जेक्ट है। टी एंड कॉफ़ी को जोड़ा गया है एंड से, तो यहाँ पे वर्ब जो आर है वो भी प्लूरल है। माई फादर एंड मदर वर्क हियर। मेरे माता और पिता यहाँ काम करते हैं। माई मदर एंड फादर वर्क हियर। ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। ब्रेड और बटर यहाँ बिकता है। रिया एंड सिया स्टडी टुगेदर। रिया और सिया क्या है, सब्जेक्ट हैं, प्लूरल में है, तो स्टडी टुगेदर। मोहन एंड सोहन प्ले क्रिकेट। मोहन और सोहन क्रिकेट खेलते हैं। टेक द एग्जाम्पल, राम एंड श्याम इज कमिंग। नो, इट हैज़ एन एरर। राम एंड श्याम आर कमिंग। क्या आएगा, राम एंड श्याम आर कमिंग। रूल नंबर 4 है, अगर दो नाउन रेफर टू वन पर्सन, दो नाउन रेफर टू वन पर्सन तो सिंगुलर। अगर दो नाउन जो है एक ही इंसान की तरफ इशारा कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी इज एब्सेंट। यानी कि प्रिंसिपल भी वही है और सेक्रेटरी भी मौजूद है। इज मौजूद है। इज बॉय इज प्रेजेंट। एवरी प्लेयर वॉज सिलेक्टेड। एवरी चाइल्ड लव्स टॉयज। Each member has voted. Every man is equal. Each candidate is eligible. Each boys are error. Error क्या है इसमें? Error ये है कि each के साथ आएगा और verb जो plural में है are है वो is आएगी. So rule number 5 is this that each और every प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आती है। नेक्स्ट रूल इज ईदर और नीदर प्लस सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर। नीदर स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। अच्छा, अगर ईदर और हो नीदर नॉर हो तो वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। यानी कि जो भी सब्जेक्ट वर्ब के पास होगा उसी के साथ वह एग्री करेगा। जैसे ईदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। ईदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, या तो राम या फिर उसके दोस्त आ रहे हैं। तो नियरेस्ट क्या है वर्ब के लिए, फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स प्लूरल नाउन है, यहाँ पे प्लूरल नंबर में, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। ईदर द बॉयज और राम इज कमिंग। ईदर द बॉयज और राम इज कमिंग। साइड्स डू नॉट अफेक्ट द वर्ब, यानी कि अगर ये हो भी along with या फिर टुगेदर तो इससे जो है इज मोहन टुगेदर विद हिज ब्रदर हैज गॉन। मोहन टुगेदर विद हिज ब्रदर हैज गॉन। मोहन टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, टुगेदर विद हिज ब्रदर हैज गॉन। तो मोहन की बात हो रही है, मोहन सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ हैज गॉन ही आएगा। अब हमने क्या कहा, द कैप्टन अलॉन्ग विथ प्लेयर्स। अब देखो अलॉन्ग विथ प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है प्लेयर्स, लेकिन उसके साथ फिर भी कलेक्टिव नाउन यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन लाइक द टीम, द कमिटी, द क्राउड, ये क्या है, हमेशा कलेक्टिव नाउन के साथ यूजुअली सिंगुलर वर्ब ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज विनिंग। द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। जूरी क्या होता है, जजेस का समूह।
द कमिटी इज मीटिंग टुडे, द क्राउड इज लार्ज, द आर्मी इज स्ट्रॉन्ग। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। आर्मी, क्राउड, कमिटी, जूरी, ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। रूल नंबर 10 कहता है कि वन ऑफ टेक्स सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ क्या करता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ द बुक्स, क्योंकि हम वन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, इनमें से एक लड़का एब्सेंट है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ अराइव्ड, वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग, वन ऑफ द प्लेयर्स वॉज इंजर्ड, वन ऑफ द टीचर्स इज स्ट्रिक्ट। सो एरर इज वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट की जगह क्या आएगा, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, राइट। नेक्स्ट रूल ये है कि मैनी अ सिंगुलर प्लस सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या रूल क्या है, मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन हो अगर तो वर्ब क्या है, सिंगुलर आएगी। लाइक मैनी अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड, मैनी अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड। मैनी अ मैन वॉज प्रेजेंट, मैनी अ बॉय इज एब्सेंट, मैनी अ प्लेयर हैज़ वन, मैनी अ वर्कर वॉज इंजर्ड। तो हमारा रूल ये कहता है कि मैनी अ के साथ अगर सिंगुलर नाउन हो प्लस मैनी अ प्लस सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में लगती है। नेक्स्ट रूल इज द नंबर ऑफ इक्वल टू सिंगुलर। द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर और नंबर ऑफ के साथ प्लूरल। ये रूल याद रखने लायक है, आपको याद ही करना पड़ेगा ये रूल। The number of students is increasing. A number of students are absent. So the number of books is large. A number of books are missing. तो a number of के साथ plural आएगा, other number of के साथ singular आएगा। Next rule is uncountable nouns take singular verb. Uncountable nouns जैसे advice है, information है, furniture है, ये क्या है, uncountable nouns है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। एडवाइस इज यूजफुल, एडवाइस इज यूजफुल। इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, लगेज इज हैवी, ब्रेड इज फ्रेश। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। इंफॉर्मेशन आर यूजफुल नहीं होता, इंफॉर्मेशन इज यूजफुल होता है। यानी कि रूल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलो अब कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं हम। ईच ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट, तो आर नहीं आएगा, ईच के साथ ईच ऑफ द बॉयज के साथ इज आएगा। एक्सप्लेनेशन, ईच क्या है, सिंगुलर नंबर है। राम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स आर गोइंग, राम अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। तो राम अलॉन्ग विथ जब आता है, हमने कहा था कि वर्ब की फॉर्म को इफेक्ट नहीं करता है, तो राम की बात हो रही है तो राम के साथ क्या आएगा, इज आएगा। राम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स इज गोइंग। नीदर ऑफ द गर्ल्स आर रेडी, तो नीदर ऑफ के साथ इज आएगा, नीदर ऑफ द गर्ल इज रेडी। नीदर यानी कि सिंगुलर नंबर,
A number of student is present. The number of students, the number of student होता तो इस सही था, लेकिन यहाँ पे a number of student are present, a number of student are present. एक्सप्लेनेशन ये है कि a number of किस क्या है, प्लूरल नंबर है. The number of students are increasing. The number of के साथ हमेशा is आएगा, a number of के साथ are आएगा, यानी सॉरी प्लूरल नंबर वर्ब आएगी, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी. सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, द नंबर क्या है, सिंगुलर है. मैनी अ स्टूडेंट हैव फेल्ड. मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड. हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा. ब्रेड एंड बटर आर हिज फेवरेट डिश. दो सिंगुलर अगर नाउन को हम जोड़ते हैं एंड से तो क्या आता है, इज आता है वर्ब. तो ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट डिश, इज आएगा. एक्सप्लेनेशन है कि वन डिश की बात हो रही है ना, इसीलिए इज आएगा. वन ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग. वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग. वन ऑफ एक की बात हो रही है, वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग. तो एरर क्या है, आर है. इसे करेक्ट करना है इससे. द टीम आर विनिंग द मैच. द टीम आर विनिंग द मैच, यानी कि आर क्या है, आर क्या है, गलत है यहाँ पे. द टीम है, कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ इज आएगा. द टीम इज विनिंग द मैच. कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा क्या आता है, वेयर की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इज आएगा. नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, नॉर हिज फ्रेंड्स. नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, इसके साथ क्या आएगा, नियरेस्ट वाला सीन है, तो नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग आएगा. नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स है, क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स है. ईज द बॉयज और राम आर रिस्पॉन्सिबल. अब इधर द बॉयज और राम, तो राम नियरेस्ट क्या है, राम है. राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ क्या आएगा, इज. इधर द बॉयज और राम इज रिस्पॉन्सिबल, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, राम है. द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. तो हमने कहा था ये इफेक्ट ही नहीं करता, टीचर सिंगुलर नंबर में, तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा. एवरी बॉयज आर रेडी. एवरी बॉयज इज, एवरी बॉय, एवरी के साथ क्या आएगा, बॉय आएगा. फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब क्या आएगी, इज. एवरी बॉय इज रेडी. ईच स्टूडेंट हैज अ पेन. ईच स्टूडेंट हैज अ पेन आएगा, हैव अ पेन नहीं आएगा. नेक्स्ट इज माई फ्रेंड एंड फिलोसफर आर डेड. माई फ्रेंड एंड फिलोसफर इज डेड, क्योंकि दोनों अगर एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में बात करें तो सिंगुलर वर्ब आती है, तो सेम पर्सन है, इसीलिए इज आएगा. तो ये था वर्ब, subject and verb agreement. If you have any confusion, you can ask the questions. Yeah, this is something which we can easily, it depends at how important it is.